ये मेरे पे आरोप लगाने वाले लोग कहीं न कहीं घुसे हुए हैं आरएलपी के अंदर, वो अपनी रोटियां सेकते हैं, उनका काम चलता है। मैं साधारण आदमी हूँ, मेरे पे आरोप लगाते हैं जनता को। और पूछ लेता हूँ, हनुमान बेनीवाल सभाओं के अंदर एक एलिगेशन और लगाता है कि मुझे हराने के लिए सारी ताकतें एक हो गई है, विशेषकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी माध्यम से। 18 का चुनाव छोड़ा, नेताजी को क्यों नहीं हराया भाई? भूमिका है। दुरुक सिंह चौहान निर्दलीय, कभी बीएसपी से कभी किसी अन्य दल से चुनाव लड़ते रहे और उसका फायदा कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को मिलता रहा। मेरी समाज को कुछ लोगों ने भ्रमित करके बांट दिया। साधन नहीं होने की वजह से बाइक से चुनाव लड़ा, पूरा प्रदेश जानता है, राजस्थान का पहला व्यक्ति। क्या बात हुई थी मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी से क्यों सर के हालात के बारे में हमारे से उन्होंने जानकारी ली थी कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं हम देखें, चौहान साहब तो सबसे प्रबल दावेदार आप ही माने जा रहे थे। क्या आह्वान किया कि मेरा घर मंडाना चाहते हो, मेरा विवाह करना चाहते हो, पहले मुझे विधायक बनाओ किया था। कांग्रेस का हमने समर्थन किया है, ना कि हम कांग्रेस के कोई पदाधिकारी रहे, समर्थन किया है। क्योंकि 2008 के बाद से अगर हम खींवसर विधानसभा की देखें तो हनुमान बेनीवाल का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कायम है और बड़ी चुनौती। कारण क्या, 2015 के पंचायत समिति चुनाव के अंदर ये गढ़ ढाया गया था। अगर आप खींवसर की सियासत के बारे में जरा भी रुचि रखते हैं तो दुरुक सिंह चौहान को आप भली भांति जानते रहते हैं। अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से आपने दुरुक सिंह चौहान को कहीं देखा होगा, सुना होगा। इस वक्त हमारे साथ में है, खींवसर के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में तमाम बातें, तमाम मुद्दे हैं दुरुक सिंह चौहान साहब से करते हैं। सर कैसे आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका, चैनल का, पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। खींवसर में आज आप जनता की आवाज़ के लिए निकले हुए सुनने के लिए। लोग दुरुक सिंह चौहान को सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हमने शुरुआत आपसे की आज सुबह। देखिए, मेरी जो पूंजी है, मेरे जीवन की जो शक्ति है, वो मेरे खींवसर के लोग, खींवसर की जनता है, और इसी पहचान का मैं प्रदेश के सामने मेरा रूप है। तो इसलिए जनता का तो विशेष मुझे स्नेह प्यार है। कैसा चल रहा है चुनाव? गांव गांव घर घर जा रहे हैं? बिल्कुल। अब की बार ये चुनाव, मैं पिछले 18 वर्षों से इस खींवसर का जब से गठन हुआ विधानसभा क्षेत्र का, तब से मैं जनता की सेवा में हूँ। मुझे जनता ने यहाँ चुनाव भी लड़वाए, और अब की बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है पहली बार कि जनता का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव स्वयं खींवसर की जनता ने संभाला है। खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। ये बड़ा परिणाम देने वाला एक चुनाव होगा, और मैं इस क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। निरंतर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब के आदेश के बाद मैं जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर इस चुनाव को, रेवंत राम डांगा जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, कमल के फूल के ऊपर जनता अब की बार फैसला करने जा रही है। राजस्थान की विधानसभा में ऐतिहासिक जीत के साथ हमारा प्रत्याशी जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या इसीलिए लोग कहीं ना कहीं डांगा साहब की ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि 2008 के बाद से अगर हम खींवसर विधानसभा की देखें तो हनुमान बेनीवाल का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कायम है और बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उस वर्चस्व को तोड़ना, उस किले को ढहाना। नहीं, ऐसा एक वातावरण बना हुआ है। उस किले को ढहाने का कोई बड़ा वो नहीं है। कमी थी एक जगह बैठने की। मेरा भी यहाँ से चुनाव हुआ है। मुझे बड़े राजनीतिक दल से कभी भी उम्मीदवारी के रूप में मुझे मौका नहीं मिला। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को लेकर निजी तौर पे इस तानाशाही और एक अहंकार भरी वातावरण को तोड़ने के लिए हमने संघर्ष किया। हद तक हम नजदीक पहुंचे। पर अब की बार रेवंत राम जी डांगा एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति है। जनता की जो नीड है, उस नीड के अनुकूल पार्टी ने उम्मीदवार दिया, जिस पे सभी 36 कौम के जो यहाँ क्षेत्र में सेवा करने वाले नेता लोग एक हैं। रेवंत राम जी डांगा पे जनता खुद विश्वास कर रही है, परिणाम आएगा। और एक भ्रम है कि साहब मतलब जो गढ़ ढहा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कारण क्या, 2015 के पंचायत समिति चुनाव के अंदर ये गढ़ ढाया गया था, जबरदस्त जनता के बहुमत से ढाया गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कमी थी जो पार्टी ने महसूस करी, सबको एक जगह बैठाया है। अब की बार परिणाम ढंग का आएगा। क्या कारण रहे कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं हम देखें, चौहान साहब तो सबसे प्रबल दावेदार आप ही माने जा रहे थे, क्या कारण रहे कि कांग्रेस ने आपको यहाँ पे उम्मीदवार नहीं बनाया? देखो, मैंने अभी आपके कुछ शब्दों में मेरी बात कही थी, जिससे आप महसूस कर सकते हैं। मीडिया के साथ ही जनता भी इस बात को देख रही है। मैं 2008 से निरंतर खींवसर की जनता के बीच में लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। स्थानीय मुद्दों पे जनता की जी मेरी स्थिति वहाँ उठाता हूँ।
एक्चुअल में कांग्रेस का विषय आता है तो मैं जनता का सेवक, जनता का कार्यकर्ता हूँ। 2018 में से निरंतर कांग्रेस का टिकट मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए मांग रहे थे। 18 में भी एक षड्यंत्र के रूप में हमें वंचित किया गया। जनता की इच्छा थी, जैसा रेवण जी के लिए इच्छा है वैसे जनता की उस दिन मेरे लिए इच्छा थी। 19 का उपचुनाव में इस प्रदेश के बड़े नेता माननीय अशोक गहलोत साहब, अविनाश पांडे साहब जैसों ने मुझे बैठा के आश्वस्त किया, मेरी टीम को आश्वस्त किया कि आप अब की बार मदद कीजिए, भविष्य आपका है और सरकार का जितना बेनिफिट ले सकते हो लीजिए। तो उस आधार पे मेरी टीम ने उस दिन वो फैसला किया था। कांग्रेस का हमने समर्थन किया है, ना कि हम कांग्रेस के कोई पदाधिकारी रहे, समर्थन किया है। 2023 के अंदर फिर एक षड्यंत्र का भाव सामने आया और जनता की इच्छा थी दुरुक सिंह लड़े कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने फिर मजाक समझी जनता को एक कमजोर कड़ी मानी कांग्रेस ने। खामियाजा जमानत जब्त कराने से भोगा। फिर 2024 का ये उपचुनाव है। मेरी कार्यकर्ता हम लोग प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के पास गए थे कि भाई जनता चाहती है कि हमारा एक साथी ऐसा जो जन जन से जुड़ा हुआ है, उनको आप मौका दीजिए। तो उन्होंने बहुत सी बातें करी थी कंफ्यूज वाली, वो कंफ्यूज हमने निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन निगाहें कहीं, इशारा कहीं था। तो कहीं न कहीं आरएलपी की विंग टाइप पे प्रत्याशी कांग्रेस के उतरे, जनता के चहेते उम्मीदवार को नहीं देके। क्यों, हम कोई कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं था जो हमारा दावा है कि ठीक है जनता की इच्छा थी, कार्यकर्ता नहीं दिया। लेकिन अब जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पार्टी में साथ लेके और मुझे भेजा है क्षेत्र में, मैं घूम रहा हूँ। एक लोगों का आरोप चौहान साहब आपके ऊपर यह भी रहता है कि हनुमान बेनीवाल का ये जो राजनीतिक वर्चस्व खिंवसर के अंदर पैदा हुआ है उसमें दुरुक सिंह चौहान की बहुत बड़ी भूमिका है। दुरुक सिंह चौहान निर्दलीय, कभी बीएसपी से कभी किसी अन्य दल से चुनाव लड़ते रहे और उसका फायदा कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को मिलता रहा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 2008 के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र का निर्माण हुआ था। आरएलपी के जो नेता उस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके दो चुनाव पहले खराब हुए थे, वो कंवारे थे। तो अपने समाज को ये बात का आह्वान किया कि मेरा घर मंडाना चाहते हो, मेरा विवाह करना चाहते हो, पहले मुझे विधायक बनाओ। तो समाज सबके एक माँ बाप के समान होते हैं, तो उन्होंने उस भाव को लिया और उनके विवाह और घर मांडने के लिए जनता ने उनको विधायक बनाया। और मैं उस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा हूँ। जो मेरे पे आरोप लगाने वाले लोगों को कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो व्यक्ति दूसरे स्थान पे रहता हो अपनी छाती की जोर से, अपनी टीम के भरोसे, उस साथी पे आरोप साबित होता है क्या? मैं दूसरे स्थान पर रहा, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। दूसरा चुनाव 2013 में आया, फिर मेरे पे ये आरोप लगने लगे, फिर मेरी टीम ने उस वक्त बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन बहुत से नेता उस आरोप लगाने वाली व्यवस्था में शामिल रहते हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे टिकट नहीं मिलने दिया। मैं चुनाव लड़ा, बसपा से लड़ा, 45,000 वोट आके और नेताजी के सामने टक्कर में रहा हूं। मेरे आरोप लगाने वाले बड़े नेताओं के अलग अलग दल थे, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, उस वक्त दोनों की जमानत जब्त हुई। तो आदमी लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, जनता का विश्वास प्रदेश के सामने पेश कर रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप निराधार हैं, कोई मतलब नहीं। फिर इन आरोपों से मुझे परीक्षा पे से गुजरना पड़ा। मैंने 2 चुनाव छोड़े जो आपको बताया चैनल के माध्यम से। 18 का चुनाव छोड़ा, नेताजी को क्यों नहीं हराया भाई। 19 का चुनाव छोड़ा, मैं हरेंद्र मिर्जा जी के समर्थन में गया मेरी टीम के साथ। विधानसभा का 2019 का चुनाव छोड़ा, फिर कैसे नेताजी जीत गए? आरोप लगाने वाले मेरे पे क्यों लगाएंगे? फिर 2023 का चुनाव आया, मेरी टीम की इच्छा थी कांग्रेस का टिकट मिले, जनता इंतजार कर रही थी, षड्यंत्र के तहत मेरा टिकट कटा। जनता ने मुझे फार्म भरवाया जबरदस्ती, जनता का मन था, परंतु मेरे पास आर्थिक संकट होने के कारण मैंने एक भी गाड़ी नहीं लगा पाया, एक भी कार्यालय नहीं खोल पाया। केवल मेरे घर से मोटरसाइकिल पर चढ़कर पूरे खिंवसर के क्षेत्र की जनता के बीच में गया। मेरी समाज को कुछ लोगों ने भ्रमित करके बांट दिया। साधन नहीं होने की वजह से बाइक से चुनाव लड़ा, पूरा प्रदेश जानता है, राजस्थान का पहला व्यक्ति हूँ। 16,000 मत लेके फिर राजनीति में मेरी टीम ने परिचय दिया कि हम मरे नहीं, अब जिंदा है। तो ऐसे हालात सारे सामने हैं। ये मेरे पे आरोप लगाने वाले लोग कहीं न कहीं घुसे हुए हैं आरएलपी के अंदर, वो अपनी रोटियां सेकते हैं, उनका काम चलता है। मैं साधारण आदमी हूँ, मेरे पे आरोप लगाते हैं। जनता को मालूम पड़ गया कि दुरुक सिंह 24 कैरेट सोना है। अंधकार
अनीति और अहंकार भरा जो राजनीतिक वातावरण यहाँ विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, उसमें मेरी भूमिका नहीं है, मेरे पे आरोप लगाने वालों की भूमिका है। और अब की बार अंधकार अनीति को जनता मेट देगी और कांग्रेस को भी इस तरह का परिणाम मिलेगा कि कांग्रेस दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएगी। चलिए, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, समय की कमी है, मैं समझ सकता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी डांगा साहब के समर्थन में है, तो अपनी चुनौती आप किसे मानते हैं, आरएलपी से या कांग्रेस से? देखिए, आरएलपी और कांग्रेस दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा आपको ये चुनाव जनता लड़ रही है अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जनता उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस और आरएलपी की जमानत जब्त होने की दोनों बरोबर चल रहे हैं, दोनों बरोबर। ये किसी का भरम है कि कोई एक पार्टी टक्कर में, कोई दोनों पार्टी टक्कर में नहीं, दोनों वो आपस में टक्कर में है, जमानत कैसे बची जाए। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुरुक सिंह चौहान ने अब डांगा साहब का समर्थन कर दिया? नहीं, मैं तो नहीं कहता मेरी वजह से हो रही, मेरी टीम जो है और खींवसर की जनता है वो एक हो गई। फर्क तो पड़ता है ना गुरु, माहौल बनता है। बिल्कुल, देखिए इसका तो स्वाभाविक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है और हमारी टीम को उन्होंने सुना है। क्या बात हुई थी मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी से खींवसर के हालात के बारे में हमारे से उन्होंने जानकारी ली थी, हमारी टीम ने बात रखी थी। 36 कौम के लोग थे कि एक जाति का व्यक्ति नहीं था, हर जाति से एक व्यक्ति वहाँ मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा उनको सुना है, हमको आश्वस्त किया है कि आपकी नीड क्या है, आपकी चाहत क्या है, वो पार्टी के सामने रखी है। हमने मुख्यमंत्री जी को रखी कि सबसे पहले खींवसर की जनता का सम्मान जो 18 वर्षों से वो कुंठित है। दूसरा, डेवलपमेंट, ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ मरुस्थलीय कानून के तहत हमें पैसा मिले विकास का, तब जनता के विकास की, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, अन्य और बातों को लेके हमारी पूर्ति हो। क्यों, ये किसानी इलाका है, यहाँ बिजली लंबे टाइम से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं आती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी टीम ने रखा है, हमारी बड़ी नीड, हमारा बड़ी बात टेबल पे यही हुई कि हमारे टीम का, हमारी जनता का कोई ऐसा मुद्दा हो तो आप उसको प्रमुखता से अपनी नज़र में लें और जनता के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि उनको विकास मिले और एक अच्छी ज़िंदगी और भाईचारा, सामाजिक ताना बाना के साथ खींवसर में वापस वातावरण विकसित हो। तो मुख्यमंत्री जी हमें आश्वस्त किया। चलिए, एक सवाल और पूछ लेता हूँ। हनुमान बेनीवाल सभाओं के अंदर एक एलिगेशन और लगाता है कि मुझे हराने के लिए सारी ताकतें एक हो गई है, विशेषकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। वो आरोप उनका अधूरा है, उनको पूरा आरोप लगाना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा, वो उस बात से बच रहे हैं, असली बात वो कह नहीं पा रहे हैं, उनका आरोप अधूरा है। सब कौन एक हो गए? जनता एक हो गई। हम तो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के कार्यकर्ता हैं, जनता जाएगी हम खड़े होंगे। अब की बार ठीक नहीं है, चेहरा भी ठीक नहीं है, वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए जनता एक होने की वजह से बौखलाहट हो रही है। बौखलाहट के ये आरोप हैं, इन बातों में कोई तथ्य नहीं, जनता एक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको समय देने के लिए। दुरुक सिंह चौहान है, खींवसर के अंदर एक जाना पहचाना चेहरा है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भली भांति इन्हें जानते हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने राय, इन्होंने अपने विचार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखे। आपकी इनके विचारों के प्रति आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।